स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के साथ कर रही हूँ क्लास 6 चैप्टर 14 वाटर, जो कि सब्जेक्ट साइंस का एक चैप्टर है। उसके कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए MCQs। तो our first question is, which of the following activity does not involve use of water? मीन्स जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटी में वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन ए इज वॉशिंग क्लोथ्स, बी इज बाथिंग, सी इज क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड डी इज ड्राइंग वेट क्लोथ्स। सो मैं आप लोगों को 10 सेकेंड्स दूंगी, आपको उन 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए 10 सेकेंड्स आपके शुरू होते हैं। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्राइंग वेट क्लोथ्स, क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए नहीं क्योंकि वॉशिंग क्लोथ्स में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, वॉश हम लोग क्लोथ्स को पानी से ही तो करते हैं। और बी इज़ बाथिंग भी, नहाते भी हम लोग पानी से ही हैं। एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन भी हम लोग पानी से ही धोते हैं। लेकिन ड्राइंग वेट क्लोथ्स, भीगे कपड़ों को सुखाने में वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर? मीन्स कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ सबसे कम पानी उसमें हम लोग जो है वो खर्च करते हैं। ठीक है, सबसे कम वाटर लगता है उसमें। सो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इज बाथिंग, बी इज ब्रशिंग टीथ, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स एंड डी इज मॉपिंग अ रूम। मॉपिंग अ रूम मीन्स एक रूम में पोछा लगाना। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। Okay, so now the correct answer is brushing teeth. ब्रशिंग टीथ इसलिए क्योंकि ब्रशिंग टीथ में सबसे कम पानी यूज होता है। ए ऑप्शन इसीलिए गलत था क्योंकि जो बाथिंग है वो तो पूरे ही पानी से होता है। एंड हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग एक बकेट हमारी यूज हो जाती है, तो ये कम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। सी ऑप्शन था हमारा वॉशिंग क्लोथ्स को भी वॉश करने में 2-3 बकेट्स लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पानी है। एंड डी इज मॉपिंग अ रूम, यानी कि एक रूम में पोछा लगाना है, इसमें भी आपका हाफ अ बकेट या फिर 1 बकेट लग सकता है। तो ब्रशिंग टीथ में सबसे ज़्यादा पानी लगा। सो करेक्ट आंसर इज brushing teeth, means option B. So now let us move to the question number. Question number 3 is, the quantity of water required to produce 1 page of your book is, means जो हमारे बुक के जो एक पेज होता है उसको बनाने में कितना वाटर लग जाता है, कितना क्वांटिटी कितनी लग जाती है वाटर की। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1 बकेट, बी 10 buckets, C 2 glasses, D few drops. So you have to answer in 10 seconds. Okay, so the correct answer will be 2 glasses. हमारी जो नोटबुक का जो एक पेज होता है उसे प्रोड्यूस करने में 2 glasses लगते हैं वाटर के। So now let us move to question number 4 is, what water in our tap comes from A? जो हम लोगों के टैप्स में जो पानी आता है, वाटर आता है, वो कहाँ से आता है? ऑप्शन ए रिवर, बी लेक, सी वेल, डी रिवर, लेक और वेल। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑल ऑफ दिस के जैसा है। तो अभी आप लोग बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आंसर जल्दी से बताइए।
Okay, so answer will be option D, river, lake और well. Means रिवर केवल इसलिए नहीं क्योंकि रिवर भी एक पानी का सोर्स होता है, साथ में लेक भी होता है जो कि ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन सी वेल भी होता है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज के जैसा है. तो रिवर, लेक और वेल, इन तीनों से ही हमारे टैप्स में वाटर आता है. तो क्वेश्चन 5 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल बी स्लोएस्ट. कब जो है वो वाटर का जो एवेपोरेशन है वो सबसे कम होता है, स्लोएस्ट होता है. तो ऑप्शन ए है ए ट्रे ऑफ वाटर केप्ट इन सनलाइट, बी है अ केटल ऑफ वाटर केप्ट ऑन अ बर्नर, सी है अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन अ रूम, एंड डी है अ बकेट ऑफ वाटर केप्ट ऑन रूफ टॉप. तो आई एम गिविंग यू 10 seconds एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. Okay, so the correct answer will be a glass of water kept in a room. Okay, ऑप्शन ए इसीलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन ए का मीनिंग जो है अ ट्रे ऑफ वाटर केप्ट इन अ सनलाइट मीन्स जो एक वाटर की ट्रे है उसे हमने सनलाइट में रखा. ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि स्लोएस्ट यानी कि सबसे कम एवेपोरेशन कब होगा, तो सनलाइट में तो बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होगा. बी है अ केटल ऑफ वाटर केप्ट ऑन अ बर्नर, एक केटल जो है वो बर्नर के ऊपर रखी गई है तो उससे भी बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होगा. एंड डी था अ बकेट ऑफ वाटर केप्ट ऑन रूफ टॉप, एक बकेट है वाटर की, उसे रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर रख दिया तब भी एवेपोरेशन ज़्यादा होगा. और सी जो था वो एक ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन अ रूम यानी कि एक ग्लास वाटर एक सादा रूम में रखा गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो. क्वेश्चन 6 इज, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं. ऑप्शन ए है रिसीव वाटर फ्रॉम सॉइल, ऑप्शन बी है ऑब्जर्व वाटर वेपर फ्रॉम एयर, ऑप्शन सी है प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर, एंड ऑप्शन डी है रिलीज वाटर वेपर. सो आई एम गिविंग यू 10 seconds. आंसर इट. So the correct answer is option number D, means release water vapor. हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उसमें प्लांट्स जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लीफ के ज़रिए बाहर एयर में कर देते हैं, मतलब कि वो रिलीज कर देते हैं वाटर वेपर्स को अपने अंदर से, और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस लीव्स करती हैं. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज, वेल्स आर फेड बाय. ए ऑप्शन है पॉन्ड वाटर, बी इज लेक वाटर, सी इज रेन वाटर, एंड डी इज ग्राउंड वाटर. सो आंसर इन 10 seconds. ओके, सो द आंसर इज ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ये हमारे वेल्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर से वो भरे हुए होते हैं. वो एक ग्राउंड वाटर मतलब कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो वेल्स में होता है. ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू, यानी कि जो फ्लड्स हैं वो किसे ज़्यादा डैमेज करती हैं, किसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. ऑप्शन ए क्रॉप्स, बी प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, सी डोमेस्टिक एनिमल्स, या डी ऑल ऑफ द अबव. सो गिव द आंसर इन 10
seconds. Okay, so the correct answer is all of the above. क्योंकि जो फ्लड्स हैं वो क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं, वो प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, घर जो जिस पे बने होते हैं, और ह्यूमन की लाइफ को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड, यानी कि कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ पर भी वाटर गिरे उसे कैच कर लो. ये बेसिक आइडिया किसके पीछे का है, यानी कि इस वाले आइडिया के ऊपर क्या बना है ऑप्शंस में से. ए, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. बी, मेकिंग डैम्स टू स्टोर वाटर. सी, रनिंग वाटर हार्वेस्टिंग, rainwater harvesting. D, condensation of water vapor. So I am giving you 10 seconds and you have to answer. Okay, so the correct answer is rainwater harvesting. Means catch water where it falls. जहाँ पर भी पानी गिरे उसे पकड़ लो. वो आइडिया जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, ठीक है. क्योंकि जब रेन होगी तो क्योंकि घर से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि बहुत अच्छे से स्टोर कर लेती है वाटर को. तो ये बेसिक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे का, कि जहाँ पर भी पानी गिरे उसे पकड़ लो. सो that's all for today's video. Meet you in next video. Bye bye. Take care.